दोस्तों अगर आप लोग भी एएलपी का अगर फॉर्म भरना चाहते हैं और इसके लिए अगर आपका जो एज है वो ज़्यादा हो चुका है तो आपके लिए बहुत खुशखबरी की बात है कि रेलवे के द्वारा एज को एक्सटेंड कर दिया गया है। और जो फॉर्म है इसका नया नोटिस वो जारी कर दिया गया है। तो इसमें क्या क्या अपडेट हुआ है, उसे कौन लोग फिलअप कर सकते हैं, आपको टोटल जानकारी इस वीडियो में हम कवर करना है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं रोहित मौर्य स्वागत करते हैं आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि रेल मंत्रालय के द्वारा यह नोटिस को जारी किया गया है, जिसमें बोला जा रहा है कि सहायक लोको पायलट का जो एएलपी का जो भर्ती है वह निकाला गया। तो पहले इसको हम कवर करते हैं कि जो आवेदन प्रारंभ की तिथि थी वो आपका 20 जनवरी 2024 से स्टार्ट था और जो अंतिम तिथि थी वो आपका 19 फरवरी 2024 को था। लेकिन दोस्तों अगर इसके बाद जो आपका एज की अगर हम बात करें, अगर पहले हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो पद है, तो दोस्तों पद जो दिया गया है तो ये आपका सहायक लोको पायलट का जो पद है वह दिया गया, जिसे हम लोग एएलपी कहते हैं। और जो दोस्तों यहाँ पे जो प्रारंभिक जो इसका वेतन है, जो कितना पैसा सैलरी है, वह आपका 19,900 रुपये जो सैलरी है पर मंथ का वह आपको मिलने वाला है। और जिनका उम्र जो दिया गया है तो ये उनका उम्र दिया गया है 1 जुलाई 2024 को उनका 18 वर्ष हो जाना चाहिए, मिनिमम 18 वर्ष से 30 वर्ष होना चाहिए। और जो इसका टोटल जो वैकेंसी है वह दोस्तों आपका 5696 वैकेंसी यहाँ पे निकाला, मतलब कि 5696 जो यहाँ पे सीट है वह आपका यहाँ पर निकाला गया है। और दोस्तों अगर हम आगे अगर बात करते हैं तो पेज नंबर 7 को ओपन करते हैं तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो इनका उम्र सीमा जैसे आपको बताया है कि 18 से 30 वर्ष है। और दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि अगर मान के चलिए कि जो लोग की एससी और एसटी से बिलोंग करते होंगे तो एससी और एसटी उम्मीदवार के लिए यहाँ पर 5 साल का छूट भी दिया गया है। जो यहाँ पे लिखा गया है कि ऊपरी आयु सीमा में छूट, तो यहाँ पे जो कि एससी एसटी होंगे उनको 5 साल का छूट दिया गया, जो कि मतलब कि 30 साल से अगर ज़्यादा है तो उनका 35 साल तक वो लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद जो कि ओबीसी होंगे, नॉन क्रीमी लेयर में आते होंगे, उनका यहाँ पे 3 साल का छूट दिया गया है, मतलब कि उनका 18 से 33 वर्ष हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो आगे यहाँ पे लिखा गया है कि जो लोग की सर्विसमैन में होंगे, जो कि अगर सर्विसमैन अभ्यर्थी जिन्होंने सत्यापन के बाद 6 महीने से अधिक की सेवा पूरी कर ली है, वैसे लोग जनरल के लिए यहाँ पे 3 वर्ष का छूट मिलेगा और यहाँ पे 6 वर्ष इस प्रकार से छूट दिया जाएगा। और दोस्तों अगर हम आगे बात करें इसमें तो दोस्तों आगे जो इसकी जो कहानी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो बात किया जा रहा है कि इनका 18 से 30 वर्ष में जो कि अगर जन्म तिथि में जो सीमा जो उम्र सीमा है उसको अगर बढ़ोतरी की गई है, उसमें अगर हम बात करें दोस्तों, ऐसे अगर हम बात कर लेते हैं तो जो लोग की जनरल से बिलोंग करते हैं उनका जो एज है वह आपका 2 जुलाई 1994 से लेकर के 1 जुलाई 2006 तक उनका एज हो जाना चाहिए। और अगर हम ओबीसी की बात कर लें तो ओबीसी का 2 जुलाई 1991 से लेकर के 1 जुलाई 2006 तक उम्र होगा तो ही ये लोग फॉर्म को भर सकते हैं। और दोस्तों अगर यहाँ बात करें कि अगर जो लोग की एससी एसटी हैं उनके लिए यहाँ पे 2 जुलाई 1989 से लेकर के 1 जुलाई 2006 तक जो उनका उम्र है वह इनका होना चाहिए। और दोस्तों जो यहाँ पे अगर हम बात करें जो कि इनका एग्जामिनेशन फी जो होगा, तो एग्जामिनेशन फी जो लोग की कटा देते हैं जिनका एग्जाम होगा, तो यहाँ बोल रहा है कि सभी उम्मीदवार के लिए प्रथम चरण जो सीबीटी जो एग्जाम होगा में उपस्थित होने पर 500 रुपया इस शुल्क में से 400 रुपये की जो राशि है वह बैंक शुल्क काटकर वापस कर दी जाएगी। मतलब कि यहाँ पे जो कि उपस्थित होंगे एग्जाम में उनका जो 500 रुपये जो होने लगा है उनका 400 रुपया जो है वह उनको वापस कर दिया जाएगा। इसके बाद इसी प्रकार से लोग एग्जाम देंगे तो उनका जो पैसा है वह और पैसा उनके अकाउंट में वापस कर दिया जाएगा और पैसा जो आरबीआई है वह अपने पास रख लेगा। तो यह आप लोगों को समझ में आ गया। और हम यहाँ बात करें कि जो पोस्ट वाइज जो पैरामीटर है, तो यहाँ पे जो पोस्ट का जो नाम है दोस्तों वो आपका एलपी है, मतलब कि असिस्टेंस लोको पायलट। और जो यहाँ पे आपको बताए हैं कि 19,900 रुपया मिलने वाला है। तो अगर इसमें अगर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रखा गया है वो मैट्रिक है और इस प्रकार से और भी इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आप लोग फुल पीडीएफ को क्लियरली पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों अगर हम यहाँ बात करें कि अगर जोन वाइज जो वैकेंसी डिटेल्स दिया गया है तो किस जोन में कितना और किस कैटेगरी को कितना वैकेंसी यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों जो अहमदाबाद जो जोन है, जो अहमदाबाद जो आरआरबी है उसका जो जोन है दोस्तों, उसमें जो कि जनरल जो बिलोंग करते हैं उनको 95 सीट है
और SC के लिए 37, ST के लिए 17 और OBC के लिए 65, EWS के लिए 24। इस तरह टोटल जो है वह आपका 238 जो पोस्ट है वह होने वाला है। तो आप लोग भी क्लियरली यहाँ पे इस सबको देख लोगे तो अलग अलग जोन वाइज और अलग अलग कास्ट वाइज जो वैकेंसीज है वह निकाला गया है। तो आप लोग इसको ध्यान से देख करके आप लोग फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और दोस्तों अगर यहाँ पे और भी अगर हम गाइडलाइंस की बात करें तो इसमें जो दोस्तों जो अगला हमारा गाइडलाइंस निकल करके आया हुआ है तो कुछ इस प्रकार से इस फॉर्म की जो जानकारी है वो निकल के सामने आई है। तो बहुत सारे लोगों का जो मेहनत है इसके द्वारा जो एज है उसे बढ़ा दिया गया है। जो पहले जो एज था वो कम था लेकिन अब उसमें और भी एक्सटेंड कर दिया गया है। तो जो लोग कि अगर वैसे लोग होंगे वो लोग भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं।